दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, खुद पर भरोसा रखना। क्योंकि एक डाल पर बैठा पक्षी कभी भी डाल के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं, खुद के पंखों पर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आने वाला महीना अगस्त 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 में? विशेषकर आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह जो आने वाला महीना है यह कैसा रहेगा? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करना है। दोस्तों, अगस्त 2025 में नवग्रहों की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे। वही आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव लग्नेश बनकर के आपके धन भाव में, द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी का भाव, इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वही शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे दानवों के गुरु हैं। ये आपके पंचम भाव में बुध की मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। वही बुध और सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, और ग्रहों के सेनानायक, सेनापति मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी नवग्रहों की स्थिति अगस्त 2025 में आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले आज बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। पहला सुख निरोगी काया। हमारे जीवन का सबसे पहला सुख होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख बाद की बात है। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी यानी लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसा कहा जाता है, धने से धन के जातो धनवान गर्वस्मित, यानी कि शनिदेव लग्नेश बनकर के अगर धन भाव में विराजमान होते हैं तो ये धन से तो परिपूर्ण करते ही हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर भी करते हैं। हालांकि शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में है तो भागदौड़ तो ये करवाएंगे। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का ये तीसरा चरण चल रहा है, शनिदेव पैरों पर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये भागदौड़ करवाएंगे, लेकिन उस भागदौड़ का शुभ परिणाम भी आपको देंगे, यानी मेहनत का फल ये आपको देंगे। तो यहां पर लग्नेश बनकर विराजमान है धन भाव में, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करेंगे। आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, और आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य को समझने की कोशिश करेंगे। यह भाव आपके चरित्र का है, आपके स्वभाव का है, आपके आचरण का है, आपके व्यक्तित्व का है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के साथ आपके व्यक्तित्व में शालीनता देखने को मिलेगी, आपके चरित्र में अच्छा देखने को मिलेगा, आपके गुणों में वृद्धि होगी, और लगातार आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। जो हॉस्पिटल के जो खर्चे बने हुए थे उस खर्चों से आपको मुक्त भी करेंगे, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का पहला और दूसरा चरण पहले आपको चल रहा था 29 मार्च से पहले, और ये दोनों चरण, और विशेष करके द्वितीय चरण, जब शनिदेव पेट पर होते हैं तो पेट पर लात मारते हैं, रोजी रोजगार से ये दूर भी करते हैं। तो ऐसा तो समय आपने देखा ही होगा, लेकिन 29 मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि यानी अपनी खुद की राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में और आपके द्वितीय भाव में विराजमान हुए, इसी के साथ ही अशुभ परिस्थितियां खत्म भी हुई। हालांकि भागदौड़ तो करनी है, मेहनत करनी है। शनिदेव कर्म के कारक है, न्याय के देवता इनको कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं। तो जो आपने मेहनत की थी पिछले 5 साल तक, उस मेहनत का पूर्ण परिणाम ये आपको देंगे। और इस महीने विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य को
अच्छा रखने की कोशिश भी करेंगे। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो कुंडली का पंचम भाव बनता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। साथ ही यह भाव संचित कर्म का माना जाता है, प्रणय संबंधों का माना जाता है, प्रेम प्यार का माना जाता है, और विशेष करके शिक्षा का तो यह भाव माना ही जाता है। और यहां पर शुक्र और गुरु बृहस्पति दोनों विराजमान हैं। दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे दैत्यों के गुरु हैं। अब शुक्र आपके पंचम भाव में है और बृहस्पति आपके पंचम भाव में है। दोस्तों शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, यानी प्रधान ग्रह, मुख्य ग्रह माने जाते हैं, और ये हमारे जीवन में निर्णायक भूमिका को निभाते हैं। तो शुक्र यहां पर योग कारक बन के आपके पंचम भाव में विराजमान है, शिक्षा के भाव में विराजमान है। और बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, और विशेषकर हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। और ये दोनों शिक्षा के भाव में, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए विशेषकर अच्छा रहने वाला। दूसरा पंचमेश यहां पर बनते हैं बुध, और बुध आपके छठे भाव में विराजमान है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि छठे, आठवें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह या उनके मालिक या 12 इन भावों में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थिति यहां पर यह है कि बुध एक राशि से तो वो पंचमेश है, लेकिन दूसरे राशि से वो अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश बनकर के वो छठे भाव में विराजमान है, तो विपरीत राजियों का ये निर्माण कर रहे हैं। तो बुध जैसे, और सूर्य के साथ में है तो बुधादित्य योग भी बन रहा है। और बुध जैसे ग्रह जब विपरीत राजयोग बनाते हैं, और पंचम भाव के स्वामी बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं, और यहां पर शुक्र और गुरु विराजमान है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षा के लिए यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। आप हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि विदेश भी जाना चाहते हैं, तो यह समय अगस्त का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में आएगा। और मन को शांत, देखो विपरीत राजयोग बनता है तो विपरीत परिस्थितियां भी आएगी, तो मन को कंट्रोल करते हुए, मन को शांत रखते हुए कोई भी निर्णय आपको लेना है, क्योंकि एक सही निर्णय सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे भाग्य को बदल सकता है। तो ये रहेगा। और शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो यह स्थिति आपके लिए अगस्त महीने में अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है, यही भाव जो कि पंचम भाव बनता है, और शुक्र प्रेम के कारक माने जाते हैं, प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। और शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी योग कारक हैं, और वो पंचम भाव में विराजमान है। तो स्थितियां तो ठीक है, बहुत बढ़िया। कब तक? 21 अगस्त तक शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो 21 अगस्त से पहले जो व्यक्ति अविवाहित है उनके लिए विवाह पे प्रस्ताव भी आएंगे। आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां पर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़ सकते हैं, या फिर पहले से आपको किसी से प्रेम हुआ, वो प्रेम आपका शादी में भी बदलेगा। तो स्थितियां ये ठीक है, लेकिन 21 अगस्त के बाद जैसे ही शुक्र आपके छठे भाव में आएंगे तो यहां पर थोड़ी नोकझोंक देखने को मिलेगी। मन को संयमित करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए आपको लगातार आगे बढ़ना है, एक दूसरे को समझना है। क्योंकि यहां पर शुक्र जब छठे भाव में आते हैं तो व्यक्ति को शंकाशील स्वभाव देते हैं, यह शंकाशील स्वभाव बना देते हैं, पुराने रिश्ते को उजागर भी कर देते हैं, चरित्र हनन भी करवा सकते हैं। क्योंकि शुक्र काम के कारक माने जाते हैं, काम शक्ति के कारक माने जाते हैं, यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व शुक्र ही करते हैं। तो अत्यधिक कामुकता के कारण आपके किसी के साथ गलत संबंध भी हो सकते हैं, जिसके कारण यह संबंध आपका विच्छेद भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने चरित्र को अच्छा रखते हुए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए आपको लगातार आगे बढ़ना है। इसके अतिरिक्त 21 अगस्त तक तो ठीक है, 21 अगस्त के बाद थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव। यहां पर सप्तमे से सूर्य, केतु हालांकि सप्तम भाव में विराजमान है, और सप्तमे सूर्य बनते हैं, और सूर्य आपके छठे भाव में विराजमान है। वो 17 अगस्त तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी माना जाता है, और सप्तमेश बन के विराजमान है। तो पति पत्नी के संबंधों को समझते हुए, अच्छे संबंधों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। शंकाशील अगर स्वभाव है तो आप उस स्वभाव को छोड़ें, एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, और लगातार आपको आगे बढ़ना है। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है,
और यहां पर कार्य क्षेत्र के जो कारक स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं और सूर्य छठे भाव में विराजमान है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परिस्थितियां उलट आपके विरोध में हो सकती है। यह भाव भागीदारी का, भागीदारी के साथ तनाव भी हो सकता है, लेकिन उस परिस्थितियों को आप हैंडल कर सकते हैं अपने दिमाग से, अपने स्वभाव से आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं विशेषकर 3 महत्वपूर्ण विषय की, जो कि हमारे जीवन के सबसे पहले महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। वो है हमारा भाग्य, करियर और बिजनेस। तो यहां पर भाग्यस बनते हैं शुक्र, और शुक्र योग कारक बनके, वैसे भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र योग कारक बनते हैं। और ये भाग्यस जो कि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और बैठे कहां हैं, आपके पंचम भाव के अंदर बैठे हैं। और 21 अगस्त तक ये पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। देखो यहां पर भाग्यस शुक्र हैं, इनके साथ बैठे हैं गुरु के साथ। गुरु भाग्य के कारक माने जाते हैं, तो यहां पर भाग्य का साथ तो मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। पिता के साथ मतभेद बने हुए थे वो मतभेद भी दूर होंगे। पिता के साथ अच्छे सामंजस्य स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जहां भी कुटुंब, समाज, परिवार, जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, धर्म के कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 21 अगस्त तक, 21 अगस्त के बाद शुक्र भाग्यस बन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर थोड़ी नास्तिकता भी बढ़ सकती है, लेकिन विचारों का सामंजस्य आपको अच्छा रखना है। विचारों में कोई भी विरोधाभास उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो इसके लिए शुक्र का कुछ उपाय है, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर का जो भाव बनता है वो बनता है 10वां भाव। यहां पर 10वें बनते हैं मंगल, और मंगल आपके 8वें भाव में विराजमान है। और 8वां भाव लगने से, 8वां होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण भी बनते हैं। तो यहां पर मंगल आपके 8वें भाव में, और यह देखा जाए तो थोड़ी बहुत परिस्थितियां तो उलट होगी, थोड़ी बहुत व्यवधान भी आएंगे, कष्ट भी झेलना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं बोलना है कि यही भाव प्राप्ति और परिवर्तन का है। कष्ट के बाद, संघर्ष के बाद इसी भाव से प्राप्ति और परिवर्तन भी मिलता है। और यहां पर मंगल बैठे हैं, तो मंगल तो निश्चित तौर पे प्राप्ति और परिवर्तन देते ही हैं, क्योंकि मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं अपना साम्राज्य आने पर किसी भी व्यक्ति को यह साम्राज्य दे देते हैं। तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां होगी अगस्त महीने में। जो भी आपके अंदर योग्यताएं होगी, आपके अंदर समताएं होंगी, वो समताएं मंगल आपके बाहर निकालेंगे, आपकी योग्यताओं को बाहर निकालेंगे। तो परिस्थितियां ठीक है, ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ी बहुत हैं। तो उपाय करने से या भगवान का स्मरण करने से, परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने से और भगवान शिव की आराधना करने से, वैसे भी ये श्रावण मास चल रहा है, तो शिव की आराधना करने से ये थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसको आप हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, यानी कि आपके इनकम की, इनकम का सोर्स, एकादश भाव की। तो यहां पर एकादश भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव में बैठ करके बृहस्पति सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ भी मिलेगा, इनकम की प्राप्ति भी होगी, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। और विशेषकर यह भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का माना जाता है। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और लगातार आप अपने जीवन को संवारने का, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप उत्सुकता भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना, ऐसी चरित्रता भी आपको बृहस्पति देने वाले। तो ये रहेगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 में नवग्रहों की स्थितियां। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में सबसे पहले तो शुक्र का उपाय करना है, क्योंकि वो आपके लिए योग कारक है। शुक्र के उपाय में क्या करना है, गाय को अगस्त महीने, 1 महीने में गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को रोटी दें, मां लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो वो करें। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं, दर्शन करें,
पीला अनाज आप भोजन करें, पीला अनाज खाएं, या फिर पीले वस्त्र में चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, गेहूं डाल करके आप किसी जरूरतमंद को आप दान भी कर सकते हैं। सफेद पुष्प जो है, मोगरे के पुष्प, आप मां लक्ष्मी के मंदिर में आप अर्पित भी करें और शनिदेव का विशेष उपाय करें। और भगवान शिव की आराधना तो आपको करनी है, श्रावण मास भी चल रहा है, और जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां शुक्र की और शनिदेव की कृपा प्राप्त होना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, शुक्राय नमः, ये आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।